नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सुनाम से पहली सूचना है, 577 पदों पर यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। बड़े दिन बाद ये वैकेंसी आ रही है। इसके लिए एक शार्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 25 फरवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन, जो अंतिम तारीख रखी गई है वह 17 मार्च रखी गई। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों, उचित योग्यता रखते हों, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 25 रुपये है और महिला PWS ST और SC के लिए कोई शुल्क नहीं है। साथ ही साथ जो उम्र सीमा है वह जो है 18 से 30 वर्ष रखी गई है। तो आप सभी जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों और उचित योग्यता रखते हों इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरियाणा TGT रिक्रूटमेंट 7,471 पदों पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 35 से 150 रुपये इसमें आवेदन शुल्क मांगे गए हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस साइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। ये सूचना पुनः से दी जा रही है क्योंकि ये आवेदन शुरू हो गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हरियाणा में आवेदन करना चाह रहे हैं TGT के लिए और योग्यता रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो हमने पहले भी बनाई है। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना आ रही है DU कॉलेज से आ रही है। कारण है कि यहाँ जो है एक नई डिग्री कॉलेज की वैकेंसी शुरू की गई है। तो DU यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि दिल्ली से है, वहाँ ये रिक्रूटमेंट आया है। आप सभी अभ्यर्थी जो योग्यता रखते हों वो इसके लिए तैयारी करें और आवेदन भी कर लें। बॉटनी में 9, केमिस्ट्री में 7, कॉमर्स में 6, कंप्यूटर साइंस में 3, इकोनॉमिक्स में 3, इस तरह से पदों की संख्या दी गई है। आप डिटेल देख सकते हैं और इसमें आवेदन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेट की परीक्षा को लेकर के भी नई तिथियां जारी की गई हैं नए सब्जेक्ट के लिए। जैसे हिस्ट्री जो है 28 तारीख को होने हैं, इंग्लिश 1 तारीख को, वहीं इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट स्टडीज़ ये 2 तारीख को हो रहा है। फिजिकल एजुकेशन 2 मार्च को हो रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 मार्च को हो रहा है। तो ये सारे पेपर्स की जो डेट है वो फिर से नेट के अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दी गई है UGC के द्वारा। तो जिनका भी पेपर है वो इसको ध्यान दें। वहीं रज्जू भैया विश्वविद्यालय की तरफ से एक बड़ी सूचना आ रही है। बैक पेपर परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी रह गए थे वो जो है आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया विश्वविद्यालय की सत्र 2022-23 की वार्षिक परीक्षा के दौरान वे सारे अभ्यर्थी जो बैक पेपर में रह गए हैं या बैक पेपर जिनका है वो आवेदन करके परीक्षा कंप्लीट कर सकते हैं। बैक पेपर में शामिल होने की अनुमति दी गई है इन अभ्यर्थियों को। इसके लिए आवेदन 27 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन होंगे। द्वितीय वर्ष के बैक पेपर परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद ही तृतीय वर्ष में वो प्रवेश कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी जान लीजिए। अगर फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो बैक पेपर के बगैर आप अगले वर्ष में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं सदन में उठा आरक्षित वर्ग के 68,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा। बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती को 4 वर्ष होने को आए, किंतु अभी तक उसका विवाद थम नहीं रहा है। वहीं 1 नंबर दे करके अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में लाने की बात पर भी बहस हुई और कुल मिलाकर के उसमें भी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जांच प्रक्रिया पूरी, दोबारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को किराया देगी एजेंसी। लोहिया 11 और केंद्रों की नर्सिंग भर्ती परीक्षा निरस्त। तो लोहिया की जो नर्सिंग परीक्षा थी वह 11 और केंद्रों की जो है निरस्त कर दी गई है। वे सारे अभ्यर्थी जो इन 11 केंद्रों से बिलोंग करते हैं उनको परीक्षा तो पुनः देनी पड़ेगी, किंतु जो किराया है अधिक है वह जो है उनके द्वारा यानी कि एजेंसी के द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है, किंतु नकल माफिया हमेशा संवेदनशील स्थिति बनाए रखते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता इस बार भी एग्जाम में पड़ेगी। वहीं 3 संवेदनशील पेपर एक साथ, अफसरों की उड़ी नींद। यूपी बोर्ड की ये बात हो रही है। 31 लाख छात्र छात्राएँ विज्ञान की परीक्षा फर्स्ट पाली में दे रहे हैं। सेकंड पाली में आप देखेंगे कि गणित का पेपर है जो कि 12th का है। तो इस तरह से काफ़ी अभ्यर्थी हैं जिनको कि लेकर के अफसर परेशान हैं। 3 संवेदनशील पेपर मिल रहे हैं।
वहीं शिक्षक भर्ती केवीएस को लेकर के भी सूचना है। परीक्षा में प्रश्न पत्र हल कराने वाले 21 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के सरगना, वाराणसी और प्रयागराज से धरे गए अन्य आरोपी। तो केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा जो कि बहुत ही प्योर ढंग से हुआ करती थी, अब इसमें भी सेंधमारी होनी शुरू हो गई है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान इसमें सेंधमारी की पूरी व्यवस्था बना करके इन गिरोहों को देखा गया और बाद में इन्हें पकड़ा भी गया। आप देखेंगे अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बलियापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ के भी हैं आरोपी। तो इस तरह से केंद्रीय विद्यालय के ऑनलाइन प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिस्टम को हैक कर प्रश्न पत्र हल कराने के वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने शनिवार को हरियाणा से इन गिरोह को पकड़ा है। वहीं होमगार्ड को मिल सकता है 5 लाख तक मुफ्त इलाज। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस विभाग का एक तरह से अब महत्वपूर्ण अंग है जो कि होमगार्ड के रूप में है, और उनको यह सुविधा मिलने वाली है कि 5 लाख का मुफ्त इलाज उनको मिल सकता है। वहीं बजट में 5 साल पुरानी भर्तियों का जिक्र नई का आता पता नहीं, जिसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रदेश सरकार ने इस बार बजट में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 6,314 पदों पर भर्ती का जिक्र किया है, जबकि यह भर्ती 5 साल पुरानी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास तकरीबन 1 साल से सहायक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक के 5,418 पदों की भर्ती का अध्याचन आया है, किंतु अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। 18 के बाद अब 23 में कोई वैकेंसी आने की उम्मीद न दिखती हुए पे अभ्यर्थियों में रोष है, और वो कहीं न कहीं दुखी हैं क्योंकि कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।